जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड रिस्की कैटेगरी के फंड्स में शामिल होते हैं। आज हम ऐसे ही एक फ़ंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। इस फंड की हम लॉन्च डेट, एसेट एलोकेशन, फंड टाइप, फंड परफॉर्मेंस, टॉप होल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एक्सपेंस रेशियो और क्या ये फंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये फंड लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। इस फंड का साइज़ है 9,714 करोड़ का। ये एक एक्टिव फंड है और इसके एग्जिट लोड की बात करें तो इस फंड का एग्जिट लोड है 1% का। ये फंड का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट मोड में 0.8% है, जबकि रेगुलर मोड में 1.75%। इस फंड का टर्नओवर है 29%, जो कि बहुत ही कम है। जिस फंड का टर्नओवर कम रहता है उस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है। इस फंड का अल्फ़ा है 7.25% का, जो कि अच्छा है। अल्फ़ा जितना ज़्यादा रहता है उतना हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है और इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 25.19%। अगर इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस फंड में मेजर पोर्शन स्मॉल कैप कैटेगरी में 72%, मिड कैप कैटेगरी में 9% और अदर कैटेगरी में 19% का एसेट एलोकेशन किया हुआ है। ये एक ओपन एंडेड फंड है, मतलब आप इस फंड में कभी भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। इस फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने एक साल में 75.74% का रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल में 24.91, 5 साल में 23.31, 7 साल में 23.92 और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 27.89% का कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। अगर इस फंड में इन्वेस्टमेंट के तौर पे बात करें तो आपने अगर 1 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 1.76 लाख। 3 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 1.95 लाख। जबकि 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 2.85 लाख और 7 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 4.49 लाख। SIP रिटर्न्स की बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपीज़ की पर मंथ की SIP स्टार्ट करी होती तो 1 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1.2 लाख, जबकि आपकी रिटर्न होता 1.56 लाख। 3 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ की पर मंथ की SIP स्टार्ट करी होती तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3.6 लाख, जबकि रिटर्न होता 6.4 लाख। 5 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख और आपका रिटर्न होता 11.69 लाख। 7 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट होता 8.4 लाख, जबकि आपका रिटर्न होता 20.04 लाख। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फंड में जितना टाइम पीरियड ज़्यादा है उतना आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, जो कि आप ग्राफ में भी देख सकते हो। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का होने के कारण इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन आप ग्राफ में देख सकते हो कि जितना ज़्यादा टाइम आप इस फंड में रहते हो उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। इस फंड के सेक्टर होल्डिंग की बात करें तो इस फंड में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 14.73%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 13.85%, केमिकल सेक्टर में 13.61%, इंजीनियरिंग सेक्टर में 12.1% और सर्विस सेक्टर में 10.79% का एसेट एलोकेशन किया हुआ है। हम सेक्टर एलोकेशन को देख के बोल सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर में ज़्यादा या कम एलोकेशन नहीं किया हुआ है। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो आप इस वीडियो को पॉज करके टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स को मैं आपको बताता हूँ, जैसे कार्बोरेंडम यूनिवर्स, JK सीमेंट, एल्गी इक्विपमेंट्स, शीला फॉर्म्स, नवीन फ्लोराइन, हैट्सन एग्रो, वीगार्ड इंडस्ट्रीज। इन स्टॉक्स में कितना परसेंटेज का वेटेज है वो भी आप इस ग्राफ में चेक कर सकते हो। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो पर मंथ 1,000 रुपीज़ की SIP से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जबकि लमसम में आप 5,000 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के मैनेजर है R श्रीनिवासन, जिनको 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। SBI म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे प्रिंसिपल AMC, ओपनहाइमर एंड कंपनी, इंडोस्यूज और मोतीलाल ओसवाल के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने MCOM कंप्लीट किया है और साथ में MFM की डिग्री भी है। MFM का मतलब होता है मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या ये फ़ंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यंग हो,
रिस्क टेकर हो और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फ़ंड आपके लिए सही है। अगर आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड में आप थोड़ा सा पोर्शन ऐड करके रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न्स भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिटायर पर्सन हो और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको मार्केट में अलग ऑप्शंस को ढूंढना चाहिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा। थैंक यू।